गाइस 8 बजे हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और अभी बज चुके हैं 11 बज चुके हैं और अभी हम डामटा जो लाखा मंडल है यहाँ से तकरीबन 20 मिनट का या 20 किलोमीटर का रास्ता यहाँ से लाखा मंडल बसता है। तो यहाँ पर अभी हम थोड़ा जलपान करेंगे क्योंकि थकान लग चुकी है। लगभग 3 घंटे की जर्नी रही हमारी और ये उत्तरकाशी में आता है। ये पूरा जो एरिया है, स्थान है, ये उत्तरकाशी में आता है। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर लाखा मंडल है। हर हर महादेव दोस्तों। तो जो हमने अपनी यात्रा शुरू की थी लाखा मंडल बरनी हाल के लिए, हमने सुबह 8 बजे अपनी यात्रा का शुभारंभ किया था देहरादून से और अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं और अभी हम पहुंच चुके हैं बरनी गार्ड नाम के स्थान पर और यहीं पर है लाखा मंडल। और देख सकते हैं कितना सुहावना दृश्य हम देख सकते हैं, जो प्रकृति का बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि प्रकृति के जैसे गोद में हम लोग आ चुके हैं। ये पूरा हम देख सकते हैं जो पूरा स्थान है लाखा मंडल का स्थान है। और जो लाखा मंडल का जो पवित्र शिव शंकर जी का मंदिर है वो भी हम देखेंगे यहाँ पर है। लेकिन हम सबसे पहले जा रहे हैं जो गुप्तेश्वर महादेव, जो कहते हैं कि लक्षा गृह था, वहां पर जब दुर्योधन ने या कौरवों ने आग लगा दी थी तो पांडव अपने जो अज्ञातवास था उस दौरान वहां पर थे। और जब आग लगाई तो आग लगाने के बाद जो एक गुफा बनाई, गुफा के द्वारा वो बाहर निकले और वो सुरक्षित हुए, वरना लक्षा गृह तो पूरा आग में ध्वस्त हो चुका था। तो सबसे पहले हम जब वहां जाएंगे तो वहां की विशेषता आप सभी के समक्ष रखेंगे। लेकिन हम पहले बात करें तो अभी हम थोड़ा ट्रैकिंग करेंगे क्योंकि आज यहाँ पर काफी भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है जो बैसाखी के पावन पर्व पर लगता है। और कहते हैं कि उसके बाद ही चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। तो हम बात करें अपनी यात्रा की तो हमने 8 बजे अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था। बस एक जगह में हम थोड़ा सा एक जगह याद नहीं आ रहा है, थोड़ा जलपान के लिए हम लोग वहां पर हम थोड़े रुके थे। लेकिन लगभग देहरादून से बात करें 130 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है लाखा मंडल और वहां से दो रूट है। यदि अगर आप देहरादून से आ रहे हैं, सबसे पहले हम अपने मित्रों से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ आकाश शाह हैं देहरादून से और हमारे साथ हमारे मित्र हमारे भाई राहुल शाह जी हैं और हमारे बड़े भैया या बड़े भ्राता हमारे वो पीछे से आ रहे हैं, उनसे भी आपका वेट करवाएंगे। तो हम रूट की बात करें तो यदि अगर आप देहरादून से आ रहे हैं, आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको देहरादून आना होगा। और देहरादून से 2 रूट, एक मसूरी का रूट भी आता है और एक आता है विकासनगर। दोनों रूट जो होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन होता क्या है कि मसूरी में ज्यादातर पर्यटक आते हैं तो वहां पर थोड़ा जाम की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है। तो यदि अगर आप देहरादून से विकासनगर वाला रूट लेते हैं, लगभग उतना ही पड़ता है, दूरी उतनी ही पड़ती है, लेकिन आपको जाम से निजात आपको वहां पर मिल जाएगी। तो उसके बाद हम जलपान भी कर सकते हैं यदि अगर आपको जलपान करना हो तो। और हम देख सकते हैं जो यहीं से जो गंगोत्री यमुनोत्री का जो एरिया है, जो रूट है, जो राजमार्ग है, उसकी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। यानी जो गंगोत्री यमुनोत्री के लिए जो स्थान है, मार्ग है, जगह, वो यहीं से जाती है। ये पूरे और ये देखिए जो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं गुफा में, तो ये चक्राता वाला मार्ग है जो चक्राता जाता है ये मार्ग। क्योंकि देखिए गाँव का परिवेश है, गाँव के परिवेश में हाँ जी। तो अभी हम ये ट्रैक में जहाँ चल रहे हैं, हम ट्रैक आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक। ये ट्रैक जा रहा है, ये गुप्तेश्वर शायद जहाँ पांडवों की गुफा भी कहते हैं और लाक्षागृह और गुप्तेश्वर महादेव, क्योंकि पांडवों ने यहाँ पर लगभग कहते हैं कि पुराणों के अनुसार कम से कम 1 लाख से ज्यादा
शिवलिंग की स्थापना की थी, यहाँ पर शिवलिंग का निर्माण किया था, इसीलिए लाखा मंडल भी यहाँ के इस स्थान को कहा जाता है। अभी हम देख सकते हैं दोस्तों, जो लाक्षा गृह है वो यहाँ पर जो पांडवों की गुफा भी कहा जाता है, और इसको साथ में गुप्तेश्वर महादेव, क्योंकि कहा जाता है कि जो भोले बाबा जी हैं उनके जो मंदिर बनाए थे, मंदिरों का निर्माण किया था पांडवों द्वारा। तो देखिए कहा जाता है कि मान्यता के अनुसार कि जो जब अज्ञातवास पांडवों का चल रहा था, उसी दौरान जो उनका लाक्षा गृह था उसका निर्माण करवाया गया था। जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने इस प्रकार से निर्माण करवाया गया था कि यदि अगर उसमें आग लगे तो वो बिल्कुल पूरा जल के सब कुछ खाक हो जाए। लेकिन कहा जाता है विदुर जी ने एक नीति, क्योंकि विदुर जी बहुत अच्छे नीतिकार थे, तो विदुर जी ने उनको पहले ही उन्होंने ये संभावना जता दी थी कि हो सकता है आने वाले समय में जो कौरव हैं वो इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने, कहा जाता है कि विदुर जी थे, उन्होंने चूहों की मदद से एक गुफा बोल दिया जाए, सुरंग बोल दिया जाएगा, वहां के निर्माण कराया था। तो जब कौरवों ने आग लगाई तो उसके बाद जो पांडव उसके बाद यहीं से जो अग्निकांड हुआ, उसके बाद यहीं से वो इसी रास्ते से बाहर आए और कौरवों को लगा कि पांडव जीवित नहीं है। तो ये वो ग्रह, अभी हम यहाँ पर शूल उतार देते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो मंदिर है अंदर, शिवलिंग के भी दर्शन हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अभी हम जो लाक्षा गृह है वहां पर देखिए हर हर महादेव बम बम बोले। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं जो नकाशी है, या इस प्रकार से निर्माण किया गया है कि नीचे से जाना पड़ेगा ऐसे बैठ के। छोटी सी गुफा है यहाँ पर, देखिए बहुत अच्छी। हाँ ये देखिए छोटी सी। हाँ अच्छी। तो पंडित जी भी हैं हमारे साथ और पंडित जी से हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम प्रसाद लेते हैं और भोले बाबा जी की आरती करते हैं। पहले मैं बेल्ट उठाता हूँ, अपनी बेल्ट लेके आ गया मैं। अच्छे पंडित जी से बात करेंगे तो ऐसी करना, ठीक है? आप ही बात करना। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी कैसे? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पंडित जी आपका नाम? अच्छा, पंडित जी का नाम प्रकाश बहुगुणा है। पंडित जी हम देहरादून से आए हैं। थोड़ा आप ना, ये जो प्रसिद्ध स्थान है लाखा मंडल, अपने आप में बहुत विश्व प्रसिद्ध है, और साथ साथ में ये भी सुना गया ASI जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, उन्होंने एक सर्वे भी कराया, उन्होंने संरक्षक दिया है, धरोहर बनाया है। तो थोड़ा आप जितना भी आप विस्तार से यहाँ के बारे में, ये जो गुफा है और लाखा मंडल क्यों प्रसिद्ध है और वहाँ की क्या मान्यता है, थोड़ा हमें बताइए। पहली बात तो ये जो गुफा है जहाँ पर अभी मौजूद है, ये भवानी गुफा है। अच्छा, ये भवानी गुफा है। ये पांडवों से भी बहुत प्राचीन, मतलब कब की है कि जब शिवपुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। हाँ जी। तो उसको तो जन्म से कीर्तिकाओं को सौंप दिया गया था। हाँ जी। 4 बहनें जिन्होंने उसका पालन करा, कार्तिकेय नाम पे तभी इनका हुआ। अच्छा अच्छा जी। और अपनी आप माता स्वयं जो है यमुना तट पे, अच्छा जी, तपस्या में बैठी थी, तब ये यमुना का तट रहा। अच्छा यमुना तट। हाँ, वो क्यों बैठी? क्योंकि कार्तिक को युवा अवस्था में जो है उन्होंने देवताओं का सेनापति नियुक्त होना था तारकासुर का वध करने को। अच्छा अच्छा जी, कार्तिकेय जी। उसने पहले मांगा था ब्रह्मा से तारकासुर ने कि पुत्र के शस्त्र द्वारा मेरे बेटे, क्योंकि माता सती जब सती तो शिव बैराग्य हो गए थे। तो उसने बोला शिव ने शादी कर दी, पुत्र होगा नहीं। अच्छा 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 जी। हाँ अच्छा अच्छा। तो फिर उनको सत्य कार्तिकेय को सत्य वर प्रदान करने को यमुना तट पे माता जी गुफा में बैठ के तब ये यमुना का तट था। अच्छा यमुना तट। अच्छा अच्छा जी। 5,500 वर्ष तो पांडवों को भी हो गए। अच्छा जी। अब बात आती है पांडवों के जी। लाक्षा ग्रह तो यहाँ नहीं था। हाँ जी। मेरठ के पास में बंटावा में था। अच्छा, मेरठ के पास है। अच्छा। लेकिन जो नीचे पांडव गुफा है, इस गुफा से वो लाक्षा ग्रह से चल के यहाँ बाहर निकले थे। अच्छा, लाक्षा गृह मेरठ में है जी, और यहाँ वो निकले थे बाहर। और ये यहाँ से कालसी तक का जो क्षेत्र है पूरा विराट एरिया है। अज्ञातवास के वर्षों में राजा इसमें व्यतीत करा था। फिर जब महाभारत से निपटे तो क्योंकि गोत्र हत्या भी थी, और हत्या भी थी। ब्रह्म हत्या तो लाक्षा गृह से शुरू की। हाँ जी। क्योंकि उस लाक्षा गृह में एक ब्राह्मण या 5 ब्राह्मण पुत्र उस रात्रि में रुके थे। ये अपने आप तो निकल गया, उनको छोड़ दिया। वो छोड़ना भी इनकी मजबूरी थी, क्योंकि 6 कंकाल कौरवों को दिखने चाहिए थे। अच्छा अच्छा, तो उनका भी जी। तो फिर जो है स्वर्गारोहण जब पांडवों का हुआ तो इसी लाखा मंडल में उन्होंने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करके, अच्छा जी, यहाँ से वो आगे लास्ट स्थापना उन्होंने केदारनाथ की करी, जब से वो बद्रीनाथ होते स्वर्गारोहण। अच्छा, तो ये कब की बात कर रहे हैं? महाभारत युद्ध के बाद देखिए, जब स्वर्गारोहण हुआ पांडव, स्वर्गारोहण जब हुआ था तब वो कृष्ण ने कहा था कि शिव दर्शन से तुम इस शरण से मुक्त होंगे। हाँ जी जी। अच्छा, तो प्रथम स्थापना उन्होंने यहाँ करी, ऐसे स्थापना करते करते केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ में तो उन्होंने फिर रूप ले लिया भोलेनाथ पे। अच्छा अच्छा, उनका पिछला भाग है वहाँ पे जो लिंग रूप में। हाँ जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, अग्रणी भाग उनका पशुपतिनाथ में। अच्छा अच्छा जी। तो आप कह रहे हैं कि लाखा मंडल तो ये लक्षा मंडल है। देखो, पांडव कालीन से भी बहुत है, ये सती काल से मान के चलिए, आप इसी में पुत्र कार्तिकेय का हुए थे। भवानी गुफा जो आपने कहा, भवानी माता भवानी, ये पूरा भवानी पर्वत है।
इधर बगल में जहाँ महाराज जी बैठे हैं बगल श्री राम बारसनी से रास्ता भी तो रास्ता घूम के आया हूँ हाँ जी, उधर भी को अच्छा शिव गर्भ गुफा है। जब भस्मासुर शिव के पीछे भाग पड़े थे वैष्णो गंगा बनेगा तो कुछ क्षण के उस गुफा के अंदर बैठ के उन्होंने साइड दी थी भोले बाबा ने, शिव शंकर भगवान जी। अच्छा अच्छा। और इसके टॉप में फिर जो द्रौपदी कुंड बना हुआ है ऊपर, द्रौपदी कुंड बना है। अच्छा, जो छत्र सा दिख रहा है वहाँ पे कुआं है प्राचीन। अच्छा अच्छा, मतलब जहाँ स्नान करने के लिए वहाँ पांडव। आप तो कह रही है कि नदी काफी गहरा है रास्ता। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन अभी गढ़वाल मंदिर इस पे वो काट रहा है जी, उसकी सेफ्टी वगैरह कर दी, रास्ता वगैरह बन रहे, लाइटें वाइटें सब गढ़वाल मंदिर। अच्छा अच्छा, ये पूरा किया। अच्छा, क्योंकि इसको तो पूरा धरोहर घोषित कर दिया गया है ना। हिमालय की जो स्थापना ये 14 अप्रैल 2016 में हुई। अभी 9 साल पूरे हो गए। 10वां भंडारा था ये 14 अप्रैल को माता का साल भंडारा होता है। अच्छा, जो भंडारा होता है और ये जो मेला होता है इसका भी ये विश्व मेला है। इसे मेले के बैसाखी के उपलक्ष्य में होता है, लेकिन इस लाखा मंडल यही के मेले से सारे मेले ओपन हो जाएंगे। आज के बाद आज के मेले ना पे हो। और सुनने में ये भी है कि जो चार धाम का लास्ट में वो भी इसके बाद यही से होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और लास्ट मेला अक्टूबर में 9 को यही देवी माँ का होता है। उसके बाद सारे मेले ही लोग। अच्छा, तो इसका क्या कारण? यहाँ से यार एंड यही होता है। अच्छा अच्छा जी, तो इसका क्या कारण होगा कि यहीं से शुरू होता है? तो वही है ना कि मैंने आपको भी बताया कि सतयुग काल से जुड़ा हुआ स्थान और सबसे पवित्र, सबसे पुराना, प्राचीनतम। इसी जगह पे आप 5 मिनट बैठ के देखो, आपके मन में कुछ भी दुर्विकार आदि, कुछ भी टेंशन आदि चले, तो 5 मिनट का समय आप लगा के देखो, अगर कोई भी चीज आपके दिमाग में रह जाए। दोस्तों देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। जो हमने आ रहे थे हम लोग बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन यहाँ पहुंचते साथ ही बोलते ना पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक विचार आने शुरू हो गए। तो आप थे हमारे साथ पंडित जी भगोड़ा जी, पूरा नाम आपका क्या था? पंडित प्रकाश। हाँ, प्रकाश भगोड़ा, पंडित प्रकाश भगोड़ा थे। तो पंडित जी ने देखिए बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे हम लोग, क्योंकि हम जिस हिसाब से हम लोग सुन रहे थे, लाक्षागृह जो है वो मेरठ से उसका शुभारंभ हुआ था, मतलब वहीं से शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ये जो गुफा है, जो पांडवों की गुफा है, इसके लिए कहा जाता है कि जब वहां पर लाक्षागृह में आग लगा दी गई थी, जो अग्नि वहां पर कर दी गई थी, उसके बाद ये जो रूट है वो यहाँ पर निकला, यानी पांडव निकलने गुफा में वहां से प्रवेश किया और यहाँ पर वो बाहर निकले। पांडव गुफा, इस गुफा का भी लिंक है। उधर अग्नि छत टूटा हुआ पर हम किसी को बोलते हैं कि आगे रास्ता है। अच्छा अच्छा जी। सेफ्टी में आते हैं बच्चे नाड़ी में होते हैं, गला घुस गया, कोई फंस गया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, इस गुफा का पांडव गुफा से भी लिंक। अच्छा, यहाँ का पांडव गुफा से भी लिंक है। और साथ साथ में आप ये कह रहे हैं कि माता भवानी से भी जुड़ा है, क्योंकि भगवान कार्तिकेय नहीं, जिस समय भस्मासुर जो है, अच्छा, तारिकासुर जो है वो भोले बाबा के पीछे थे, तो भोले बाबा जी ने यहाँ पर कुछ क्षण के लिए शरण दी थी। भोले बाबा के पीछे वो बगल में गुफा है, शिव गर्भ गुफा। अच्छा अच्छा, शिव गर्भ गुफा के नाम से है ये, माता की तपस्या है, भवानी गुफा के नाम से। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे पंडित जी प्रकाश भगोड़ा जी, जिन्होंने हमें विस्तार में पूरा वर्णन किया कि किस प्रकार से, देखिए कि होता है ना कि हम जो जानकारी हमें जो मिली थी वो यही थी कि लाक्षागृह यहीं से जो अग्निकांड हुआ था वो यहीं से हुआ था। लेकिन ये देखिए अभी जो पंडित जी ने बताया कि मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। नाम तो इसलिए पड़ा ना कि 1.25 लाख लिंगों के साथ। हाँ जी। फिर आपने सोचे लाखों आ गया तो ये लाक्षागृह। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो दोस्तों ये देखिए, ये हम देख सकते हैं हमारे मित्र भी आगे चल रहे हैं और ये इस प्रकार का यहाँ पर ट्रैक है, छोटा सा ट्रैक है। और यहाँ से देखिए पानी की बोतल जरूर लेके आए आप, क्योंकि यहाँ पर वैसे आपको जल स्रोत मिल जाएंगे, जो प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं वो आपको मिलेंगे जगह जगह पर, लेकिन आपको उसके लिए बोतल तो लेके आनी होगी। भाई देखिए, मैं दरअसल एक्सरसाइज नहीं करता, ये जो आगे चल रहे हैं दोनों, ये जिम्नास्टिक है। और देखिए हम अपने जो बड़े भ्राता जी से आपका इंट्रोड्यूशन करवा रहे थे, हरि दुनेजा जी हैं, सबके सब जिम्नास्टिक। आप देख सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। और दोस्तों मैं हाफ गया हूँ, अब देखिए मेरी हालत टाइट हो गई है, और अभी तो और भी बहुत चलना है आगे भी। लेकिन जय महाकाल भवानी गुफा के बाद अभी ट्रैकिंग हमारी फिर से शुरू हो चुकी है। हम देख सकते हैं छोटी सी ये ट्रैक, जो पूरी ट्रैक रोड है पगडंडी है, इसमें हम चल रहे हैं। और हम देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक ये पूरा जो नजारा है, ये बहुत अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं द्रौपदी कुंड में जा रहे हैं, सबसे टॉप में जो है हाँ जी, द्रौपदी कुंड के पास जा रहे हैं, कुंड में ले जाएंगे, मतलब आपको पूरा दिखाएंगे। और वहां से जो नजारा आएगा, वहां से जो दृश्य मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा। दोस्तों चलने की इतनी आदत नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं और बहुत ज्यादा यहाँ पर ऐसी थकान लग रही है। पगडंडी है, देखिए हम देखिए कितना ऊपर आ चुके हैं। लेकिन गाइस आपको लिटरली यदि हम भोले बाबा जी के दर्शन करते हैं उस स्थान से, साथ में भवानी गुफा, या जिसको लाक्षागृह गुफा के नाम से भी कहा जाता है, वहां से द्रौपदी कुंड तो कुछ ऊंचाई की दूरी पे है। लेकिन देखिए हम पहुंचने वाले हैं, वहां के आगे कुछ ऊंचाई में कुछ नहीं है। सबसे टॉप की बात करें तो इस पहाड़ भी यही है।
एक इस प्रकार से हमारे राहुल जी किस हिसाब से ऐसी चढ़ाई को भी कितने आसानी से इन्होंने कहा कर दिया, देखिए बहुत बढ़िया। ये देखिए हमारे आकाश भैया भी, हमारे बड़े भ्राता हनी जी भी, और अपने तो हल्का क्या होगा बिल्कुल। और देखिए जो हम बात कर रहे थे द्रौपदी कुंड, तो ये हम देख सकते हैं छत्र जैसा कुछ शेल्टर है, और यहाँ पर द्रौपदी कुंड में पहुंच चुके हैं। ये देखिए गाइस, अब यहाँ से हम जरा दृश्य देखें। देखिए ये दोस्तों, ये हमें जो पुल दिख रहा है, जो हमने जूम करके लिया, ये पूरा इससे थोड़ा सा दूरी पर ही बाकी जो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे है उसका प्रारंभ हो जाता है, और यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री के लिए मार्ग जो है उसका प्रारंभ हो जाता है। लाखा मंडल की बात करें तो ये देखिए, ये शिव नगरी है लाखा मंडल, जिसकी आपने हमेशा बातें सुनी होगी कि जहाँ पर मृत शरीर होता है उसमें भी कुछ क्षण भर के लिए जान आ जाती है। तो ये देखिए जीवन मिल जाता है उनको, मृत शरीर को भी। तो ये लाखा मंडल, और ये यहाँ से सबसे जो ऊंचाई पर है वो यहाँ पर ये द्रौपदी कुंड। देखिए इस कुंड में क्या है यहाँ पर दोस्तों, अभी तो ये सूखा है, अभी तो निर्जल हो चुका है यहाँ पर कुंड, जिसमें एक चढ़ने उतरने के लिए एक सीढ़ी है। और ये देखिए यहाँ से जो नजारा देखिए, यहाँ से दृश्य कितना शानदार मनमोहक दृश्य यहाँ से देखिए। सबसे टॉप पर हम लोग इस समय हैं, और यहाँ देखिए चारों ओर से हरी भरी और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये लाखा मंडल, ये शिव नगरी। हम जूम करके भी देखेंगे। और ये इस प्रकार अब यहाँ से हम लोग शिव नगरी यानी शिव मंदिर के दर्शन, शिव जी के दर्शन करेंगे। और ये देखिए बहुत ही जो मनमोहक दृश्य यहाँ पर, ये देखिए ये शिव नगरी, ये लाखा मंडल पूरा जो स्थान है, ये देखिए यहाँ ऊपर से देखने में बहुत ही ज्यादा दोस्तों मनमोहक दृश्य। और ये देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियों की जो हम बात कर रहे थे, चारों दिशाओं से जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है शिव नगरी लाखा मंडल। हर हर महादेव। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं, फाइनली पहुंच चुके हैं भोले बाबा जी के प्रसिद्ध जो सबसे जो प्रमुख मंदिर है लाखा मंडल का, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। और अभी हम देखते हैं जो हम वहां से जो हम द्रौपदी जी के कुंड और साथ साथ में गुफा तक हम लोग गए थे, वो हमारे ठीक बैक साइड ही है। देख सकते हैं जो जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं या जो भी यहाँ पर भक्त हैं वो है। दरअसल यहाँ पर बैसाखी का पावन मेला भी लगता है, जो पंडित जी ने भी हमें बताया था कि उसके बाद से ही प्रारंभ होते हैं जो उत्तराखंड के मेले होते हैं, उत्तराखंड के पर्व होते हैं। साथ साथ में जो केदारनाथ धाम की जो शुभ यात्रा का शुभारंभ होता है, प्रारंभ होता है, वो भी इस मेले के बाद ही होता है। हम देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर भक्त आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वो सब इस प्रकार से यहाँ पर पंक्तियों पर जो पंक्ति है, पंक्ति के बाद ही जो मुख्य मंदिर है लाखा मंडल का, भोले बाबा जी का, शिव शंकर भगवान जी का, हाँ आप दर्शन ठीक है। हाँ पहले तो यहाँ पर हम शूज उतारते हैं, पहले हम दर्शन करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से दिन बीतता जाएगा उस हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालुओं की, भक्तों की संख्या में काफी वृद्धि होगी। ये देखिए शिवलिंग की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर लाल रंग का शिवलिंग, काले रंग का शिवलिंग, हर शिवलिंग की यहाँ पर महत्व है। जैसे हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि 2-2 फीट में की यदि अगर यहाँ पर खुदाई होती है तो 2-2 फीट की खुदाई कर ही यहाँ पर एक शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो हम थोड़ा सा भी अच्छा ऊपर से नीचे बना, तो देखिए ये इस प्रकार से हम देख सकते हैं प्रकृति का एक अनोखा जो रहस्यमयी अंदाज है वो इस प्रकार से है कि ये मंदिर जो है ये ऊपर से लेकर नीचे तक में बना हुआ है। और ये जो शैली, क्योंकि देखिए कहा जाता है कि ये जो पूरा जो मंदिरों का निर्माण है उत्तराखंड में, तो वो पांडवों द्वारा निर्मित किए गए थे जो अधिकतर है। साथ में बाद में आदिकाल में शंकराचार्य द्वारा मंदिरों का निर्माण किया गया। अच्छा तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो
जहाँ पर जो द्वारपाल हैं, मानव और दानव, पिता में इन दोनों मूर्तियों को जय विजय के नाम से जाना जाता था। द्वापर में इन दोनों मूर्तियों को इनको द्वापर में द्वारपाल के नाम से जाना जाता था, और कलयुग में कहते हैं मानव और दानव नाम से जो दोनों मूर्तियां हैं, इन दोनों मूर्तियों को मानव और दानव कहा जाता था। और हम देख सकते हैं यहाँ पर जो फोटो सेशन चल रहा है, चलो यहाँ पर तो इधर आते हैं। तो देखिए ये स्थान है, ये पवित्र स्थान है। यहाँ पर मान्यता है कि पुराणों में अंकित है कि कोई भी मृत शरीर को जब यहाँ पर लाया जाता था तो उसमें कुछ क्षण भर के लिए यहाँ पर प्राण आ जाते थे। तो ये एकमात्र शिव भोले बाबा जी का ये मंदिर ऐसा मंदिर है जहाँ पर कहते हैं ना कि मृतक को भी जीवन मिल जाता है, यानी अगर दूसरी भाषा में बात करें तो मृत शरीर में जीवन आ जाता है। ये इस प्रकार है यहाँ पर मंदिर है। भक्तों, जैसे बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि लाखों शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुए हैं, लाखों शिवलिंग में से एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसमें जलाभिषेक जब हम करते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब उस पर नजर आता है। तो जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर से लगभग थोड़ी सी ऊंचाई पर इस समय हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो मंदिर है पूरा, जो जिसपे जो शिवलिंग है, जिसपे जलाभिषेक करने के बाद जो प्रतिबिंब दिखता है, वहाँ के भी हम दर्शन करेंगे। तो आप संपूर्ण जानकारी तो आपको मिलेगी कोटाला केदार ब्लॉग में, और बाकी हम पूरा जो विवरण है वो नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो। और आप लोगों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम देके जाएंगे कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ साथ में शेयर भी करें, क्योंकि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और हम चाहते हैं कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसको हम एक अलग लेवल, उसे हम विश्व स्तर पर लेके जाएं, क्योंकि जो हमारी काफी बार हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर होती है वो विश्व रूपी, जिनको जितना उत्साह मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जितना प्रदर्शित करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। और अब कब तक वो सोशल मीडिया पर वो रील्स का जो चलन चला है ना आजकल, वो कब तक देखते रहेंगे? देखिए उसमें कोई गलती नहीं है, और हो सकता है आप में से काफी नाराज भी लगे आप लोग, लेकिन देखिए जो रील्स होती है ठीक है, मन भावुक होती है कुछ क्षण के लिए, ठीक है वो, लेकिन देखिए विश्व जो धरोहर होती है, हमारी संस्कृति होती है, सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो ये है कि अपनी संस्कृति का ख्याल रखें और अपनी संस्कृति को जितना हो सके उसका प्रचारक बने। शिवलिंग की हम लोग बात कर रहे थे, जो जिनमें अपना प्रतिबिंब दिखता है वो यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर जो पात्र रखे हैं, पात्रों के बाद फिर जलाभिषेक किया जाता है। और ये जो मंदिर है बस हम इतना ही आपको शिवलिंग दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये आस्था के साथ, हम चाहते नहीं कि कभी भी आस्था के साथ कुछ भी ऐसी बातें हो। और ये जो पुरातत्व विभाग है उसने यहाँ पर जो संरक्षित एरिया इसको किया हुआ है, ये धरोहर घोषित की गई है। ये पूरा उस गुफा पर आ चुके हैं जहाँ से कहा जाता है कि लक्षागृह से जब पांडवों ने प्रवेश किया था उसके बाद वो जो गुफा से जो बाहर आए थे, निकासी उन्होंने ली, तो निकासी द्वारा है तो निकास स्थान, ये प्राचीन पांडव गुफा से प्रवेश किया था पांडवों ने। उसके बाद जो निकासी है यहाँ से ही वो बाहर आए थे, ये निकासी स्थल है, ये गुफा है पूरी पांडवों की। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर अंदर शिवलिंग भी, काफी सारे शिवलिंग स्थापित हुए थे पांडवों ने। अभी हम अंदर देखते हैं, जितना हो सके आप सभी को दिखाएंगे, हम सभी देखेंगे, लेकिन आपको मालूम है आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वर्जित होगा वीडियो को देखेंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरी बहुत अच्छा स्वभाव है यहाँ पर, जो इसमें शैली का इस्तेमाल किया है, जो निर्माण शैली है बहुत ही अद्भुत, देखिए इस प्रकार की बहुत अद्भुत शैली का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ से जो ये गुफा है, इस प्रकार की गुफा है यहाँ पर। ये देखिए जो ये निर्माण किया गया इस प्रकार से, यहाँ पर वास्तु शिल्प कला का यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ इस प्रकार से टॉर्च के माध्यम से पूरी गुफा, कोई एंड नहीं है इसका। ये देखिए ये यहाँ पर जो गुफा है, जहाँ से इस मार्ग से, इस गुफा के द्वारा ही पांडव यहाँ से निकास किया होगा उन्होंने, जो प्रवेश वहाँ से किया निकास। बहुत संकरा मार्ग, ये देखिए गुफा है ये, यहाँ पर अंदर तो हम जाएंगे नहीं। और यहाँ पर उसके लिए देखिए रोशनी के लिए यहाँ पर हमें टॉर्च दिया गया है, कि आप देख सकते हो वहाँ हम शिवलिंग देख सकते हैं, दूरी पर जो शिवलिंग है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर अपने घर पे आए हैं, पैतृक घर राहुल भाई का। और ये देखिए हमें किस प्रकार से यहाँ पर मेहमान नवाजी हमारी हो रही है। अभी हमने लगभग लंच तो ले लिया है, भोजन हम कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद देखिए मेहमान नवाजी में हमें मिष्ठान मिल चुका है। साथ साथ में देखिए हमारे भैया ये डीजे डूजे का पूरा बंदोबस्त इन्होंने कर दिया है हमारे लिए। और भी भैया कुछ है तो लेके आ जाओ, उसे भी निपटा दे। तो क्योंकि बहुत ही शानदार हमें यहाँ पर हट से खाने को मिले। देखिए यहाँ पर स्पेशली तो देखिए यहाँ पर फरमाइशें हैं, फरमाइश हुई है यहाँ पर डांस की, अभी हम करेंगे डांस। दिन बीत रहा है उस हिसाब से यहाँ पर जो मेले का आयोजन किया गया है बैसाखी के पर्व पर,
तो जिस हिसाब से यहाँ पर भक्तों और जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी तादाद उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो हमने देखा किस प्रकार से हमने शुरुआत की थी। दरअसल थोड़ा माइक हमारा जो माइक है उसकी बैटरी थोड़ी ख़राब हो गई है यहाँ पर, तो इसी कारण विदाउट माइक हम लोग ये थोड़ा लास्ट का बात करेंगे। जिस प्रकार से हमने अपनी देहरादून से शुरुआत की थी और लगभग हमें 4 घंटे 3.5 घंटे का समय लगा, क्योंकि वहाँ थोड़ा हम जलपान करने के लिए और एक जगह में हम थोड़ा मिष्ठान लेने के लिए भी थोड़ा रुक गए थे इस कारण। तो लगभग 3.5 घंटे लगते हैं। तो आप ज़रूर आएँ। अगर आप देहरादून से आ रहे हैं तो लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर आपको ये लाखा मंडल उत्तरकाशी और टिहरी के सीमा पर ये आपको इतना बेहद अच्छा भोले बाबा जी की नगरी आपको मिलेगी, और जहाँ पर आप आकर आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग घोटाला केदार। बम बम बोले हर हर महादेव।